को राजगद्दी मिले और कौशल्या के पुत्र राम को राजगद्दी ना मिले, हमारे ही पुत्र भरत को राजगद्दी मिले। ऐ कैकेयी, हमें अपना मुंह नहीं नुचवाना है। हमने आपकी चालाकी और राजा दशरथ की चालाकी को जान लिया है, इसलिए याद करो जिस समय देवासुर संग्राम हुआ था उस समय चक्रवर्ती महाराज दशरथ के साथ में तुम युद्ध करने के लिए गई थी और युद्ध में जब तुम्हारी पराजय होने लगी थी तब तुमने अपनी एक उंगली उस रथ के पहिए में डाल दी थी और उस देवासुर संग्राम को चक्रवर्ती महाराज दशरथ जीत गए थे। और तुमको 2 वरदान दिए थे, तो तुमने यह कहा था कि हे नाथ, इस समय मैं वरदान नहीं मांगूंगी, जब समय आएगा तो मैं उन 2 वरदान को आपसे मांग लूंगी। कहते हैं कि अगर कोई भी आग हो और वो गीली हो, उस पर आप अगर 100 बार फूंक डालते हैं तो वो अंत में जलने अवश्य लगती है। तो मंत्रा का ये प्रभाव हुआ रानी कैकेयी के ऊपर। तो कहने लगी कैकेयी कि ये दासी तो सत्य कहती है, अब तो ही बता कि मुझे करना क्या है जिससे राम राजा ना बने और हमारा पुत्र भरत भी राजा बने। तो रानी कैकेयी को मंत्रा समझाती है कि ऐ रानी, तो राम को 14 वर्षों के लिए वनवास मांग और अपने पुत्र राम को अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांग ले। तो दासी मंत्रा का यह प्रभाव पड़ा रानी कैकेयी पर। तो कैकेयी ने आज अपने सभी वस्त्रों को इधर उधर कर दिया। बाबा जी ने संकेत किया है कि कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए। बाली में झुक के उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए। आज रानी कैकेयी ने अपने वस्त्रों को तार तार कर दिया और अपना नखरा फैलाने लगी। रानी कैकेयी दासी मंत्रा के कहने पर कि थी लाल मांग अब आंखों में, काजल में काले गाल किए।
है प्राण प्रिय, है प्राण प्रिय, है क्या बोलो तो ढंग में ढंगा क्यों। जिस समय यह समाचार राजा दशरथ को मिलता है कि हमारी पत्नी कैकेयी कोप भवन में गई हुई है, भक्तों एक गुस्से वाला कमरा था राजा दशरथ के भवन में, तो जो भी अगर नाराज होता था तो उसी गुस्से वाले कमरे यानी कोप भवन में जाकर बैठ जाता था या उसमें रुकता था, तो राजा ये समझ जाता था कि ये हमसे नाराज है, तो आज रानी उसी कोप भवन में जाकर के विराजमान है और अपने वस्त्रों को तार तार कर देती हैं। तो जब यह समाचार चक्रवर्ती महाराज दशरथ को मिला तो राजा दशरथ उस कोप भवन में गए और जाते हुए देखते क्या हैं कि हमारी रानी कैकेयी ने अपने वस्त्रों को तार तार कर दिया है, और देख करके राजा दशरथ समझ जाते हैं कि आज कोई ना कोई घटना अवश्य घटने वाली है। तो राजा दशरथ कैकेयी से कहते हैं कि ऐ रानी, तुमको क्या हो गया? हमारे पुत्र राम का कल राज तिलक होना है और तुमने क्या अपना वेशभूषा बना रखा है। राजा दशरथ समझाते हैं रानी कैकेयी को और कहते क्या है कि जिस का कल होगा अरे राज तिलक, अरे मर्तबा बुलंद उसी का है। राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा दशरथ कहते हैं कि हमारे पुत्र राम का कल राज तिलक होगा, और ऐ मेरी प्रिय पत्नी कैकेयी, तुमने क्या दशा बनाए रखी है। और आज राजा दशरथ अनेकों प्रकार से अपनी रानी कैकेयी को समझाते हैं कि ऐ मेरी प्रीतमे मान जा, और ये जो बवाल कर रखा है ये बवाल को छोड़ दे, और मेरी प्रिय पत्नी रानी कैकेयी सुन। और राजा दशरथ कहते हैं रानी कैकेयी से, हेलो 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 हेलो, कि वो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल भूषित हो रानी। और क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या संकट है, क्या पीड़ा है,
इच्छा है मांगो राधे। आज राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी से कहते हैं कि ऐ मेरी प्रिय, आपको क्या दिक्कत है? उठो, 16 प्रकार का श्रृंगार करो और जो धूल में धूसरी पड़ी हुई हो, यह दवा बेमतलब का मत करो। उठो, 16 प्रकार का श्रृंगार करो और यदि किसी ने तुम्हें कुछ कहा हो तो वह हमें बतलाए। हेलो 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 श्री राधे। अगर आपको कोई दिक्कत हो या पीड़ा हो तो आप हमसे बतलाइए। तो रानी कैकेयी मानती नहीं है राजा दशरथ की बातों को और अपने पति देवता से रानी कैकेयी आज कहते क्या है कि मैं कौन तुम्हारी होती हो जो मुझे बनाने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष बनाने आए हो। आज रानी कैकेयी कहती हैं आज रानी कैकेयी कहती है कि हे स्वामी, मैं तुम्हारी कौन होती हूँ जो आज मुझे आप मनाने आए हैं? आपको याद नहीं हमारे 2 वरदान आप पर उधार हैं। जिस समय देवासुर संग्राम हुआ था उस समय हमारे द्वारा तुम्हारे रथ की पहिया में एक उंगली लगाई गई थी और आप विजयी हुए थे। उसी समय आपने हमें 2 वरदान दिया था। तो हमने आपसे कहा था अगर जब समय आएगा तो मैं उन 2 वरदानों को आपसे मांग लूंगा। तो राजा दशरथ कहते हैं अवश्य, तुम 2 वरदान की बात करती हो, हम तुमको 4 वरदान देंगे। तो आज रानी कैकेयी कहती है अपने स्वामी दशरथ से कि ऐ स्वामी, केवल हमें 2 ही वरदान चाहिए। अगर 2 वरदान अच्छे से दे दिए तो ठीक है, और आप बात करते हैं 4 वरदान की, 2 ही वरदान देने में पता नहीं क्या हो। तो आज राजा दशरथ ने कहा ऐ रानी, आप उन 2 वरदानों को हमसे मांगिए। आप 2 वरदान कौन से हैं? तो आज रानी कैकेयी ने कहा ऐ स्वामी, ऐसे मैं उन वरदानों को नहीं मांगूंगी, पहले आप अपने पुत्र राम की कसम खा जाएं, तभी मैं उन 2 वरदानों को मांगूंगी। आज राजा दशरथ कहते हैं कि हम अयोध्यावासी हैं,
इसलिए हम जो कहेंगे वही करेंगे। तुम अपने वरदानों को मांगो। पुरानी कैकेयी कहती है कि नहीं नाथ, जब तक आप अपने बेटा राम की सौगंध नहीं खा जाएंगे तब तक मैं उन दो वरदानों को नहीं मांगूंगा। तो आज रानी कैकेयी से चक्रवर्ती राजा दशरथ आज रानी कैकेयी कहती है राजा दशरथ से कि चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अपना को मत बहकाओ। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अपना को ना बहकाओ। सच्चे हो रघुवंशी सौगंध राम के खा जाओ। आज रानी कहती है कि है नाथ, अगर आप सच्चे रघुवंशी हैं तो अपने पुत्र राम की सौगंध खा जाएं। और रानी कैकेयी ने कहा राजा दशरथ से, जब राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम की सौगंध खा ली तो राजा दशरथ ने रानी में वरदान क्या मांगा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी वर्णन क्या करते हैं कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। विशेष राशि 14 वर्ष राम बनवासी। आज रानी कैकेयी ने पहला वरदान अपने स्वामी राजा दशरथ से मांगा कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। ऐ स्वामी, आपका जो पुत्र राम है ये राजगद्दी, आप इसको राजगद्दी ना दे, इसको 14 वर्षों के लिए वनवास प्रदान करें। तो राजा दशरथ ने कहा ठीक है, आपका पहला वरदान हमने आपको दे दिया कि राम राजा बन जाएंगे। और रानी कैकेयी ने दूसरा वरदान क्या मांगा कि सुनो प्राण प्रिय भावक जी का देह एक बार भरतन टीका। आज रानी कैकेयी ने कहा कि राम को राजा अभिषेक न प्रदान कर हमारे पुत्र भरत को राजगद्दी प्रदान करें। तो राजा दशरथ ने कहा ठीक है रानी कैकेयी, हमने तुम्हारे पुत्र भरत को राजगद्दी दे दी, लेकिन जो तुमने दूसरा वरदान मांगा है राम को 14 वर्षों का वनवास। अरे रानी, यह दूसरा वरदान आप बदल लें, इसके बदले में आप जो भी मांगेंगे वह मैं आपको दूंगा। हेलो, क्योंकि हमारा सबसे प्यारा पुत्र मेरा राम ही है और राम को 14 वर्ष वनवास मैं कैसे
दे दो। हेलो हेलो, श्री राधे, जय श्री श्याम। अरे रानी, आपका जो दूसरा वरदान है कृपा करके इसको आप बदल लें और दूसरे वरदान के बदले में कुछ और मांग लें। और ध्यान दें कि रानी कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास भगवान राम के लिए क्यों मांगा? क्योंकि जिस दिन भगवान राम का राज्याभिषेक होना था, राज तिलक देना था, उस दिन से राजा रावण की उम्र मात्र 14 वर्ष के लिए ही शेष बची थी। इसलिए रानी कैकेयी के द्वारा भगवान श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास का समय मांगना पड़ा। जैसे ही रानी ने दूसरा वरदान प्रभु से मांगा, राजा दशरथ से, तो राजा दशरथ कहते हैं हमारा सबसे प्यारा पुत्र मेरा राम ही है। ये इतना बड़ा अन्याय करने का संकल्प क्यों ले लिया? मैं तेरा पति होते हुए भी तेरे चरणों में यह भीख मांगता हूँ कि आप दूसरे वरदान के बदले में और कुछ मांग ले। राम को 14 वर्षों के लिए वनवास काल का समय न मांगे। उसी समय सुमंत्र मंत्री के द्वारा राजा दशरथ का सब हाल बताया जाता है और राजा दशरथ कहते हैं अरे सुमंत, जाओ शीघ्र हमारे भैया राम को यहाँ इस कमरे में ले आओ। सुमंत जाता है और भगवान राम को बुला करके लाता है। जिस समय आज राजा दशरथ ने भगवान श्री राम को देखा और कहा, पुत्र आज तुम्हारा राज्याभिषेक होना था, राज तिलक होना था, लेकिन ये जो हमारी दुष्ट पत्नी कैकेयी है, इसके द्वारा आज बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। इसके द्वारा तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया गया है। अरे राम, आज हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, तुमको 14 वर्ष का वनवास प्रदान किया है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि अय पिताश्री, 14 वर्ष का वनवास की आज्ञा तो क्या है, अगर आप चाहें तो जीवन भर वनवास काल का समय व्यतीत करो। आज राजा दशरथ बहुत व्याकुल होते हैं और रानी कैकेयी से कहते हैं कि अय रानी, अभी मान जाओ और ये जो दूसरा वरदान है तुम्हारा, इसको बदल लो, नहीं तो अंत में होगा क्या? आज राजा दशरथ रानी कैकेयी को समझाते हैं और कहते क्या हैं, रोते हैं और क्या कहते हैं राजा दशरथ कि हाथ की मेहंदी पग की महावर, अरे अभिशाप सिंदूरवा हुई जय है। आज राजा दशरथ समझाते हैं, रानी कैकेयी बोल कहते क्या है कि हाथ की मेहंदी पग की महावर, अरे बर्बाद सिंदूरवा हुई जय है। और पहले वर की कोनो बात नहीं, अरे पहले वर की कोनो बात नहीं, वर घातक दूसरवा हुई जय है।
हाथ की मेहंदी पग के महावर बर्बाद सिंदूरवा होई जाई है पहले वर की कोनो बात नहीं पहले वर की कोनो बात नहीं बड़े घातक दूसरवा होई जाई है बड़े घातक दूसरवा होई जाई है काला टीका माथे पर ननका कचरवा होई जाई है लाल भुजिया अगरे वन माता लाल भुजिया अगरे वन माता लाली बिंदिया धरवा होई जाई है लाली बिंदिया धरवा होई जाई है घातक दूसरवा होई जाई है बड़े घातक दूसरवा होई जाई है आज राजा दशरथ